दर्द, सब पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो जो दर्द चाहता है या बुढ़ापा चाहता है? नहीं चाहता है, उसके लिए भी चिंता है। फिर तीसरी चिंता है, हमें भगवान बताते हैं इस कुंठ जगत में, इस संसार में, संसार का मतलब पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण, उसका अर्थ होगा संसार। वैकुंठ में ऐसा नहीं होता। वैकुंठ में आपने एक नित्य अच्छा बढ़िया सा शरीर पा लिया जो आपका सिद्ध स्वरूप होता है, और वहाँ पर ना कोई उम्र आपकी बढ़ती है, और आप हमेशा नित्य एकदम जुवान, एकदम नवयुवक की तरह आप रहते हो, और आप जो है उसमें कोई तरह से आपकी कमी नहीं होती है, आयुष्य कम नहीं होता वहाँ पर नित्य आयुष्य होता है। तो व्याधियाँ, उसकी वजह से चिंता होती है। हम लोग व्याधि जब होती है, साधारण से में हमें बुखार आ जाता है, खोखला आ जाता है, जुकाम आ जाता है, कई लोगों को नाना प्रकार की व्याधियाँ आती हैं, सर दर्द होता है, और भी भीषण प्रकार की व्याधियाँ, कैंसर आदि अलग अलग रोग होते हैं, उसकी वजह से चिंता होती है। तो ये हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है, भौतिक चीज़ है। अगर मान लो ये वायर प्लास्टिक का है, अगर इसके ऊपर मैं एक धार वाली छुरी चला दूँ तो 1 सेकंड में ये कट जाएगा ना, क्योंकि इसकी ये क्वालिटी ऐसी है। लेकिन अगर धार वाली छुरी में इस लोहे पे चलाओ तो उसके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि इस भौतिक संसार की ये क्वालिटी है कि यहाँ दुख है, यहाँ पर सब अनित्य है, यहाँ पर सब कुछ इसकी क्वालिटी है अनित्य, अनित्यता उसकी क्वालिटी है। तो हम इसमें कहाँ से सुख पाएंगे? और सुख नहीं मिलेगा तो हमें चिंता ही चिंता होगी। पग पग पर उलझन मिलती है, हर एक पग पर। शास्त्र ये कहता है पदम पदम विपदम, हर एक स्टेप पर, एक एक कदम पर विपत्ति है। आप जैसे कि मंदिर से बाहर निकले, घर जा रहे हैं, इतना ट्रैफिक है, ट्रैफिक अगर यहाँ से वहाँ रोड क्रॉस करना है तो चिंता होती है हमें कि कैसे जाएंगे। सामने से बस आ रही है, ये रिक्शा इधर से आ रही है, मोटरसाइकिल इधर से आ रही है, बीच में हमको चारों तरफ से घेर लिया है, हमें बहुत संभाल के रहना पड़ता है। ये आप अगर अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखिए, हर एक चीज़ में हमें चिंता है, पदम पदम। कोई पढ़ाई करता है, स्टूडेंट है, तो उसको चिंता होती है, अब मेरे 2 हफ्ते के बाद परीक्षा है, क्या रिजल्ट आएगा। वो रात दिन मेहनत करता है, चिंता के कारण वो सो भी नहीं पाता है, उसके माँ बाप भी नहीं सो पाते। कभी कभी बच्चा एग्जाम दे रहा है तो ये चिंता, हर एक चीज़ में चिंता है। नौकरी है किसी की, तो नौकरी में भी क्या होगा, कल मैं जाऊंगा नौकरी में, मेरे बॉस खुश होंगे कि नहीं होंगे। मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ, जितना काम देते हैं सारा काम कर लेता हूँ, कभी कभी ओवर टाइम भी बैठ जाता हूँ चिंता के कारण। यद्यपि अगर कोई दूसरा कोई ओवर टाइम करता है और लोग चले जाते हैं तो बॉस उसकी प्रशंसा करेगा, तो उसके भय से दूसरे लोग भी उसको देख करके ज़्यादा बैठते हैं। वो चिंता है, कहीं हम टाइम पे निकल गए तो बॉस सोचेगा ये तो इनको हमारी कंपनी की पड़ी नहीं है, हमारे कंपनी का वो नहीं है, तो ये भी है। तो हर एक उसके लिए चिंता है, कैसे हम प्रगति करेंगे। प्रगति नहीं होती है तो भी चिंता, और हम प्रगति कैसे करेंगे वो भी चिंता। हर एक चीज़ में टेंशन है, ये सच बात है। हाँ, पदम पदम विपदम। तो पद पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम उलझन में हैं तो हम किसके पास जा सकते हैं? जो बिना उलझन के है वो। मान लो अगर हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ, और मान लो अगर हमारे सबके हाथ कोई बांध देते हैं, हाँ, तो एक भी जन के हाथ खुले नहीं है, तो अगर हमको छुड़ाना है तो कौन छुड़ा सकता है? जो व्यक्ति बाहर से आता है और जिसके हाथ खुले हैं वही छुड़ा सकता है। तो उलझन जो है हमारी वही सॉल्व कर सकता है जो बिना उलझन का है, जो बिना उलझन का है। और बिना उलझन के बहुत ऐसे कम व्यक्तियाँ हैं, साधु ही हैं जो बिना उलझन के होते हैं। भगवद गीता में बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा
न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। जो ब्रह्मभूत मतलब जो भगवान को जानता है, जो अपने अस्तित्व को जानता है कि मैं कौन हूँ और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत। वो जीवात्मा जिसने भगवान को जान लिया है, जिसने अपने आप को पहचान लिया है, उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से पर हो जाता है, जो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, उसको ब्रह्मभूत कहते हैं। जो एक बार ये उसको अनुभूति आ जाती है 100%, 100%, तो हमेशा वो आनंद में रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती। हम लोग को भारतवासी है हम लोग, इसलिए हम सब लोग ज़्यादातर जानते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान है, लेकिन हमें अनुभूति नहीं है। फर्क ये है, ज्ञान एक पहला स्टेप होता है, लेकिन अनुभूति वो सबसे बेस्ट और आखिरी स्टेप होता है। जैसे हमें ज्ञान है कि हमें सबको एक दिन मरना है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं है। युधिष्ठिर महाराज जब अज्ञातवास साल में ये 5 पांडवों को वनवास हुआ था, तो वनवास का जो दुर्योधन ने ऐसी शर्त रखी थी, कंडीशन रखी थी कि 12 साल आप वन में घूमोगे, आपको वनवास, लेकिन 13वें साल में आप अज्ञात वनवास होगा। उसका मतलब ये कि 13वें साल में अगर किसी ने भी आपको देख लिया और पहचान लिया कि आप पांडव हो, तो आपको और 13 साल का वनवास लगेगा। तो 13वां साल उनको सबसे कठिन होता है, उनको छिप छिप के रहना पड़ता था। कभी भीलों का वेश बनाकर, कभी ब्राह्मण का वेश बनाकर, कभी अलग अलग प्रकार के वेश पहन करके वो लोग घूमते थे, ताकि उनको कोई पहचान न पाए। क्योंकि अगर पब्लिक में से भी किसी ने पहचान लिया, अरे ये तो भीम है, तो फिनिश। दोबारा सारे पांडवों को अगर एक भी पकड़ा जाता, तो शर्त ये रखी थी कि दोबारा 13 अवस्था वनवास होगा। तो उस अवस्था में जब पांडव गहरे वन में चले गए, तो उस गहरे वन में एक थक गए थे, काफ़ी चले थे, तो उनको बड़ी प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन वहाँ पर कोई खाना पीना नहीं था, तो पेड़ के नीचे थक करके बैठ गए। तो युधिष्ठिर महाराज को संदेह हुआ, पेड़ों के उस तरफ से पानी के झरने की या बगुले की आवाज़ आ रही थी। तो उसने नकुल और सहदेव से कहा, नकुल से पहले कहा, हे नकुल, मुझे संदेह है कि वहाँ पर जल है, आप जा कर के देखो और हमें आकर के बताओ है कि नहीं। तो नकुल वहाँ चल पड़ा। जब नकुल वहाँ पहुँचा तो सच में बहुत सुंदर सी एक शुद्ध जल का एक सरोवर मिला। तो नकुल तो बड़ा खुश हो गया, जिसने काफ़ी, कहते हैं कि कई समय तक पानी नहीं पिया था उसने। तो जिसने पानी नहीं पिया और अच्छा स्वच्छ जल पिए देखे तो क्या करेगा, वो तुरंत गया और अपने हाथों में अंजलि बना करके उसको जैसे ऐसे वो पीने लगा। जैसे ही होठ पे लगा रहा था, तो उस समय आकाशवाणी आई, रुक जा, इस पानी को पीना मत, अगर तुमने ये पानी को पिया तो तुम मर जाओगे, लेकिन अगर तुमको ये पानी को पीना है तो तुम मेरे सवालों का सारे जवाब दो। अभी बोल, जरा कहिया ऊपर आवाज करें, क्या हो, उनको बोलो कि शांत रखे, नीचे सत्संग चल रहा है। तो उसने आकाशवाणी उसको प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, प्यासा था, पानी उसने होठ पे लगा लिया, उसने पहला घुट पिया और वहीं पे वो पानी उसके लिए कहता है जहर बन गया और वहीं पे वो मर गए नकुल। कुछ समय हुआ, नकुल वापस नहीं आया, तो सहदेव को भेजा। सहदेव को ने भी देखा पानी, अरे वाह, लेकिन उसने अपने भाई को भी देखा वहाँ पर, तो वहाँ पर पड़ा हुआ था जैसे मृत्यु है, पामा हुआ है, लेकिन उसने प्यास लगी थी, क्या करे, उसने भी अपने हाथों से पानी होठों पे लगाया और फिर वही आवाज़ आई, रुक जा,
देख मेरे प्रश्नों का जवाब दे, अगर तुम्हारे प्रश्न उत्तर सही रहे तो तुम ये पानी पी सकते हो, और अगर आपने उत्तर सही नहीं दिया तो पानी का पीने का प्रयास अगर आप करोगे तो आपको निश्चित, धन्यवाद भैया, थैंक यू, आप निश्चित मृत्यु पाओगे। उसने सुनी नहीं, प्यासा था, उसने कुछ नहीं देखा, पानी पिया, उसका भी ये हाल हुआ। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे दोनों भाई गए कहाँ, आए नहीं अभी तक। फिर उसने अर्जुन को भेजा, अर्जुन भी वापस नहीं आया, उसका भी यही हाल हुआ, वो भी पानी पिया और वहीं मर गया। उसके बाद भीम को भेजा, भीम का भी वही हाल, वो भी बड़ा प्यासा था, उसने भी सोचा नहीं, तो उसने भी धैर्यता खो दी। बात होती है धैर्य की यहाँ पर, तो उसने धैर्यता खो दी इन चारों पांडवों ने, और पानी पिया और वहीं पे मर गए, तट के ऊपर ही, सरोवर के। फिर युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं मन ही मन में, चारों भाई गए अभी तक वापस नहीं आए, हुआ क्या, मुझे भी जाना चाहिए। तो फिर वो वहाँ गए उस तरफ और देखा वहाँ पर सुंदर सरोवर है, साथ साथ में उन्हें अपने 4 भाई की लाश भी देखी वहाँ। तो उन्होंने सोचा चलो, उनमें बहुत धैर्य था, जैसे भगवान की इच्छा। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई जानवर तो नजर नहीं आ रहा है, ना कोई बाण है उनके शरीर पे, कैसे मरे पता नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान की इच्छा होगी, जो भी है, लेकिन मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं इसका कुछ अंतिम संस्कार करूं, कम से कम मैं थोड़ा पानी तो पी लूँ। तो जैसे ही जल पीने जा रहे थे वापस वो आकाशवाणी आई, और आकाशवाणी ने कहा कि रुक जा, मेरे सवालों का जवाब दिया। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बड़े धैर्य थे, उन्होंने चलो ठीक है पूछो भैया तुम कौन हो। तो बोलते मैं यक्ष हूँ इस पेड़ में। तो ठीक है भैया यक्ष पूछो, क्या पूछना है। तो उसने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे और सारे सवालों का जवाब दे दिया युधिष्ठिर महाराज ने। फिर एक आखिरी में प्रश्न आया, तो आखिरी में प्रश्न जो है यक्ष पूछता है कि दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक वस्तु क्या है, सबसे आश्चर्यजनक वस्तु क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं अपने भाइयों को वहाँ पर देख करके, कहते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषा स्थावरम इच्छति तथा आश्चर्य किम परम। अर्थात हम देख रहे हैं रोज कि हमारे कोई ना कोई समाचार आता है, हम खुद स्मशान चले जाते हैं, अपना कोई होता है, कभी मित्र, कभी चाचा, कभी माँ, कभी बहन, कभी भाई, उसको हम हमारे सामने देखते को वो चल बसे, उनकी मृत्यु हुई, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी मृत्यु होगी नहीं कभी। कैसे? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये लोग सब मरेंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा है, हमारे कार्य ऐसे हैं। शेषा स्थावरम इच्छति, शेषा में बाकी सब सोचते हैं कि हम परमानेंट हैं, स्थावरम मतलब परमानेंट, हम नित्य हैं, हमको ये नहीं होगा। स्मशान में हम जला के अभी आते हैं, अभी तो लकड़ी ठंडी भी नहीं पड़ी है और हमें थोड़ा सा स्मशान वगैरह के आ जाते हैं, देखो कितना अच्छा व्यक्ति था, क्या जीवन है, क्या भरोसा कल क्या होगा, ऐसी सब बातें सुनने को मिलती है। लेकिन 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 साल बाद वही के वहीं पर जहाँ पर हम थे सब कुछ भूल जाते हैं। जो स्मशान वगैरह की जो ज्ञान की बातें हैं, जो भगवत गीता सुनी थी, घर में जो पाठ हुआ था, सब कुछ, क्योंकि हम हमारा जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कल हम हमेशा जिएंगे, हमारी मृत्यु ही नहीं आएगी। हम बड़े बड़े प्लान बनाते हैं जीवन में। क्या प्लान बनाते हैं? बिजनेस में हम अगर 1 करोड़ रुपया रोकेंगे तो अगले साल या 2-5 साल में उसके 2-3 करोड़ तो बन जाएंगे। हम बच्चों को सबसे अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे कैसे भी करके, और स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। कोई गारंटी है कि आप 1 करोड़ रुपया धंधे में रोको और आपके निश्चित रूप से 2 करोड़ 3 करोड़ या सक्सेस मिलेगा? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। गारंटी है आप इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला दो, गारंटी है कि सारे के सारे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? जरूरी नहीं है, बन भी सकते, नहीं भी बन सकते। लेकिन क्या हम ये कह सकते कि मैं शायद बनूंगा? नहीं, ये गारंटी है कि हमको जाना है,
तो उसके लिए हम कोई प्लान नहीं बनाते। वो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और जो छोटी मोटी चीज़ के हम बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, ये हमारी मूर्खता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस भौतिक जगत में उलझने बहुत हैं और उलझन सुलझाने वाले बहुत कम हैं, और वही सुलझा सकता है जो उलझन से परा है, और वो गुरु होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो सचमुच में ज्ञानी है, जो सचमुच में भगवान का भक्त है, जिसने देखा है। तद विद्धि प्रणिपाते न प्रश्ने न सेवया उपदेक्षति ज्ञानी न तत्वदर्शिना। ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए और उनसे प्रश्न करने चाहिए, उनकी सेवा करके विनम्र भाव से। ये बहुत ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम चाहते हैं किसी का परीक्षा करने के लिए, ये साधु क्या जानता है, चलो इसको आज हम पब्लिक के सामने ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो हम देखते हैं उसको जवाब आता है कि नहीं आता है, उसमें आपका भलीवार नहीं होगा। यद्यपि किसी साधु से मिलना है तो उसकी सेवा करो और उससे जरूर एक नहीं 10 प्रश्न पूछो। जैसे अर्जुन अभी प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, भगवत गीता की शुरुआत हो रही है। तो जब तक हम गुरु को नहीं स्वीकारेंगे तब तक हमारे जीवन की सचमुच जो है अंधकार में ही रहेंगे, हम उलझे हो ही रहेंगे, और पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण। हमारा कर्म करते रहेंगे, कभी पुण्य कर्म, कभी पाप कर्म। हमारे पुण्य कर्म करने से ज़्यादा हमें स्वर्ग मिलेगा। आप में से गुजराती कितने हैं यहाँ पर? हाथ ऊंचा करें। ओहो, काफ़ी लोग गुजराती हैं। तो नरसिंह मेहता का तो सुना ही होगा। मैं अभी पिछले कई दिन से गुजरात में प्रवचन कर रहा हूँ, बार बार नरसिंह मेहता जी बहुत याद आ रहे हैं। उनका एक भजन है, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्म लोकमा नाही रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंते 84 माही रे। इस भूमंडल, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ भक्ति करी जा सकती है। देवी देवता भी चाहते हैं कि यहाँ पर आए और वो भक्ति करे, क्योंकि जहाँ पर वैभव और पैसा है वहाँ पर शुद्ध भक्ति होती नहीं है। और आप तो अपने अपने अनुभव से जानते होंगे कि कई बार हमारे परिवार से लोग जाते हैं अमेरिका, लंदन आदि, यहाँ पर बहुत अच्छा भगवान का भक्त था, वहाँ जाके बीड़ी, सिगरेट, दारू सब कुछ मांसाहारी बन गया। ऐसे कितने लोग हैं। मैं खुद 26 साल अमेरिका में रहा हूँ और अभी मैं पिछले 8 साल से कनाडा में रहता हूँ। 32 साल से मैं अमेरिका के खंड में रहता हूँ और मैंने देखा है मेरी आंखों से कि भारत से आए हुए लोग जो है कितने बिगड़ जाते हैं। कई लोग, बड़े लोग भी ऐसे हैं, बच्चे तो है ही। को लोग ऑफिस में बोलते हैं, अरे तुम मीट नहीं खाते हो, मांस नहीं खाते हो, कैसे हो, मॉडर्न नहीं हो, अच्छा चलो दे दो। तुम दारू नहीं पीते हो, बियर नहीं पीते हो, अरे क्या जीवन जीते हो। ऐसे करके उनका दिमाग घुमा देते हैं और वो अपना सारा संस्कार भूल जाते हैं जो बचपन से लेके माँ बाप ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने जो सिखाया है, सारा गटर में चला जाता है। तो ये जो है कितनी बड़ी, इसीलिए अगर हम पुण्य करते हैं तो पुण्य से हमें स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में भी इतना वैभव है तो स्वर्ग में भी कितने देवी देवता हैं, उनकी भक्ति होती है, वो शुद्ध भक्ति नहीं होती, वो सकाम भक्ति होती है। तो शुद्ध भक्ति के लिए भी देवी देवता भी तरसते हैं और वो कहते हैं कि ये भूतल भक्ति पदार्थ को, सबसे बड़ा पद जो वैकुंठ का पद, गोलोक का पद मिलता है, यहाँ पर आने के बाद अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें इसका पद मिलता है वैकुंठ का। पुण्य करी अमरापुरी पाम्य, पुण्य अगर हम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अमरापुरी, अमरावती जहाँ पर इंद्र का रहते हैं, इंद्र की नगरी है, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, स्वर्ग की एक राजधानी है, उसका नाम है अमरावती। तो पुण्य करसो तो अमरावती पामसो, पुण्य करी अमरावती पाम्या अंते 84 माहिरे, अंत में 84 लाख योनि में दोबारा आना पड़ेगा। हरिनाचल मतलब वैष्णव, मुक्ति ना मांगे जन्म जन्म अवतार रे, नित्य सेवा, नित्य कीर्तन, नित्य उत्सव, निरखवा नंद कुमार। तो जितने भी वैष्णव हैं वो कभी ये नहीं चाहते हैं, वो तो वैकुंठ भी नहीं चाहते, जहाँ पर भी रखो हमें भगवान, हमें आपकी सेवा में, आपकी कीर्तन में लगाइए। तो ये भाव है। कभी भी शुद्ध वैष्णव होता है उसमें तफावत नहीं होती। प्रभुपाद जी भी यही सिखाते हैं। तो जो बिना उलझन का है वो गुरु है, तो गुरु के पास जाएंगे तब हम उलझनों से छूटेंगे। वरना एक उलझन वाले से दूसरे उलझन वाले से पूछे क्या करना चाहिए,
तो वो भी आपको उपाय बताएगा, लेकिन वो उपाय सही नहीं होगा, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। शास्त्र कहता है अंधा यथा अंधा यथा अंधेय उपनीय माना। एक अंधा अगर दूसरे अंधे को लेके जाएगा तो वो दोनों खड्डे में गिरेंगे, है कि नहीं है? अगर अंधा क्रॉस करता है तो अगर जिसके पास आंखें हैं वो अगर उसको ले जाए तो सुरक्षित है, लेकिन दोनों अंधे हैं, दोनों नहीं देख पा रहे, सामने खड्डा आ रहा है तो दोनों खड्डे में जाएंगे। ये बात है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे जितने भी परिवार वाले हैं उनसे पूछ ले क्या करना चाहिए, शू करवो જોઈએ, આવી અવસ્થા આવી છે, શું કરવાનું? ને તમે આમ કરજો, હા ના 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 તમે આમ કરજો, તમે આમ કરજો, आप ये करना, आप वो करना, आप वो करना। हमने तो खुद देखा है, जब पहले 1988 में अमेरिका गया था मैं, तो मेरे घर में इतने लोग थे परिवार वाले, मामा मासी चाचा ताऊ, ये सब, कभी वो लोग कहीं नहीं गए, लेकिन एडवाइस देने के लिए सब आ गए। जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा ना तो ऐसे बोलना, कॉन्सुलेट में तो तुमको वीज़ा मिल जाएगा, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, ऐसा मत करना। जैसे सब लोग बड़े विद्वान हैं जिन्होंने, सारों लोगों ने अमेरिका का वीज़ा ले लिया, कभी बॉम्बे के बाहर गए नहीं थे, और वो अमेरिका कैसे जाना है वो बता रहे हैं। कहने का मतलब है सबका हृदय अच्छा होता है, लेकिन सब उलझे हुए हैं। अब मैं सबकी अगर बात सुनूं और मैं इंटरव्यू में जाऊं तो 100% फेल होने वाला हूं। तो मैंने तो अपने कहानी बंद कर दिए थे। जो भगवान ने मुझे बुद्धि दी, और जिन लोगों अमेरिका होकर के आए थे 10 बार, उनसे पूछा था कि क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब जाकर के मैं इंटरव्यू पास हुआ। कहने का मतलब है अगर हमें सफलता चाहिए कोई भी चीज़ में, तो जो जिसका एक्सपर्ट है, अगर हमें कॉलेज में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो आप किसी सुथार या कारपेंटर से डॉक्टरी नहीं पढ़ेंगे, आप डॉक्टर जो जानता है उसी के पास डॉक्टरी पढ़ोगे, या इंजीनियर से डॉक्टरी नहीं पढ़ेंगे। हालांकि हमारे सबके पास थोड़ा बहुत डॉक्टरी का ज्ञान है। सरदर्द हो रहा है, अच्छा क्रोसिन ले लो, वो तो मैं भी बताऊंगा, आप भी बताएंगे, आप भी बताएंगे, लेकिन डॉक्टर ही जानता है कि सरदर्द किस वजह से हो रहा है। फिर वो क्रोसिन से जाने वाला सरदर्द नहीं है, उसमें एंटीबायोटिक देता है और भी कई दवाइयाँ देता है, तब इलाज हो जाता है कि नहीं? तो जो एक्सपर्ट होता है, तो गुरु जो है वो दक्ष होता है, वो एक्सपर्ट होता है। इसलिए अर्जुन ने इस गुरु का सहायता लिया। जब तक कृष्ण को गुरु नहीं माना, कृष्ण ने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि तब तक वो कृष्ण को अपना मित्र मान रहा है, और मित्र को कहते हैं तू आकर पेलू कर, ये करो वो करो, एक कमांड होता है। मित्र को कभी कभी गर्व से हम बोलते हैं, अरे इधर आ जरा वो लेके आना, अरे कृष्ण बोल रहा है इधर आ जरा, इसको हमारे रथ को उधर रख, खड़ा रख, देखता हूँ मेरे सामने कौन लड़ने वाला है। तो कृष्ण को अपना एक मित्र समझा। तो जब मित्र समझा तो वहाँ तक वहाँ गुरु और शिष्य का संबंध नहीं था, लेकिन इस श्लोक में उलझन की वजह से वो कह रहा है कि शिष्यस्ते अहम, अब मैं आपका शिष्य हूँ। साधी मां प्रपन्न, साधी मतलब आप मुझे अभी शिक्षा दीजिए, मुझे अभी इस उलझन में क्या करना चाहिए, मुझे क्या लड़ना चाहिए। मेरे दादा वहाँ पर खड़े हैं, मेरे गुरु वहाँ पर खड़े हैं, मैं क्या करूँ? मेरा तो मन यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल उलझन में फंस गया हूँ। तो आप मेरे गुरु हो, अब मेरे मित्र नहीं हो, आप मुझे हमें बताइए। तब जाकर के कृष्ण अपना मुख खोलते हैं, और अगले कुछ श्लोकों में पहले अर्जुन जैसे ही अपने प्रश्न शुरू के जो प्रश्न खत्म करता है, तब शुरू होता है गीता। श्री भगवान वाचा, भगवान बोले गुरु के रूप में। तो गुरु का होना बहुत आवश्यक है। हम सोचते हैं कि बिना गुरु के हम भगवान मिलेंगे। अरे बिना स्कूल के टीचर के हम 12 खड़ी नहीं सीख सकते, हम गणित नहीं सीख सकते, हम विज्ञान नहीं सीख सकते, बिना प्रोफेसर के हम कॉलेज में हम ग्रेजुएट नहीं बन सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा साइंस है, इसी को विज्ञान कहते हैं। ये कृष्ण भावना अमृत, तो उसका दूसरा नाम है विज्ञान। संस्कृत में से अगर हम हिंदी में विज्ञान का अगर हम अनुवाद करें तो संधि विच्छेद करें, विशेष ज्ञान इति विज्ञान। तो विशेष ज्ञान क्या है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले उसको विशेष ज्ञान नहीं कहते, वो तो भौतिक ज्ञान है, और भौतिक ज्ञान निम्न है, वो हमें दोबारा इधर ही रखेगा। कैसे हमारा शरीर को अच्छा रखना है,
कैसे शरीर को हमें मुलायम रखना है, कैसे हमको अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा बड़ा बड़ा बिस्तर, एयर कंडीशन, कैसे ये सब चीज़ हमें कमानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो हम लूटेंगे पब्लिक को, ऑपरेशन नहीं भी जरूरत है तो उसका ऑपरेशन करवा देंगे ना। घर बैठे ही हमें 2-3 लाख रुपया तो हर घंटे का मिल जाता है। तो हमें इतनी सारी सुविधाएं मिलेगी तो और भी हमारा शरीर को हम कोमल बनाएंगे। हमारी वाइफ रोज जाएगी ब्यूटी पार्लर में, रोज नई साड़ी पहनेगी, रोज नए हीरे के गहने लेगी, बहुत ही सुंदर लगेगी। और मैं 20-30 हज़ार रुपये के सूट पहनूंगा और जो गाड़ी में खड़ी रखूंगा कोई इम्पोर्टेड गाड़ी होगी, फियाट एम्बेसडर नहीं होगी। कोई जो देखेंगे तो अरे हाँ ये डॉक्टर साहब की गाड़ी आ रही है। तो ये जो है ये भौतिक ज्ञान। फिर डॉक्टर साहब एक दिन खुद मर जाते हैं, कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं सकता। फिर वो गाड़ी बंगला को क्या करेगा, चाटेगा। फिर कर्म के अनुसार कितने लोगों को चीट किया है, नरक जाएगा, नरक की यातना भुगतेगा। आजकल एक ऐसा धंधा बताओ जिसमें झूठ नहीं बोलना पड़ता, चोरी नहीं करनी पड़ती है। कर्म के अनुसार सारे के सारे हमें कहीं ना कहीं पाप करना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति मरने पड़ा था तो उसके सारे संबंधी उसके साथ में खड़े थे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके सारे। तो जब पाप का घड़ा भर गया तो यमदूत आए उसको लेने। तो जब यमदूत आए और साथ साथ में नारद जी भी आए, तो यमदूत जब उसको ले, चलो भाई टाइम हो गया, जैसे पुलिस होता है ना, पकड़ लेता है ना, कह दी अभी तुम्हारा टाइम हो गया, चलो जेल चलो। तो उस समय उसको जेल लेके जा रहे थे यमराज के। तो नारद जी ने यमदूत को कहा 2 मिनट खड़े हो जाओ, तो कुछ कहना है इनको, इनकी सुन लो। तो जो उसको लेके जा रहे थे उस जीव को यमराज के पास, तो जीव कह रहा है कि देखो नारद जी, देखो यमदूत जी, मैंने पाप किए इसलिए कि मेरे परिवार के लिए, उनका पेट मैंने भरा है। जो भी झूठ मूठ मैंने बिजनेस में किया, काला धोखा किया, मेरे परिवार के लिए है। तो नारद जी ने कहा अच्छा ये बात आप अगर सही कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अकेले क्यों जाएंगे नरक, आप अपनी पत्नी को भी ले चलो, उसने भी तो आपका वो जो पाप का पैसा है, अपना परिवार को भी ले चलो, उनको भी भागीदार बनाओ। क्यों यमदूत जी? तो यमदूत जी कह रहे हैं हाँ सही है। तो फिर उसमें क्या बड़ी बात है, चलो माता जी आप भी जाओ अपने। अरे नहीं, हमको नहीं जाना है, क्षमा करना। अरे बच्चे चलो, तुम्हारे पापा को यमराज के पास ले जा रहा है, तुमने भी तो उसी पैसों से जलसा किया है, मौज किया है। बोलते नहीं, आप जाओ पापा, आपके जाने के बाद 12-13 हम ठीक से कर देंगे, आपका चिंता मत करना, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप जाओ। तो कहने का मतलब है भागवत इस जितने भी हमारे परिवार वाले हैं यहाँ पर बताते हैं, ये सारे असत सेना है। क्या है? असत सेना। सेना का मतलब जो हमारी सुरक्षा करती है, सेना यही करती है ना, सेना का कार्य ये होता है। तो हम समझते हैं कि मृत्यु आई है, सारे लोग खड़े हैं, हम में से कोई बचा लेगा, ये हमारी सेना है, वो बचाएगी। लेकिन ये सेना तो असत है, आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए उसको असत सेना कहा गया है। जो मरता है वो सोचता है कि मैं सबको बचाऊंगा। अर्जुन भी सोचता है कि मैं युद्ध करने से इन सबको मैं बचाऊंगा। आगे ये भावार्थ में यही बात करते हैं प्रभुपाद जी, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो उसका मतलब यह है कि मैं उसको बख्श दिया, वो बच जाएंगे। तो मैं युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध नहीं होगा तो कोई मरेगा नहीं, उसका मतलब वो बच जाएंगे, ये सारे मेरे परिवार वाले हैं। तो ये सारा जो है जड़ है देहात्म बुद्धि। हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ और मेरे शरीर से जो भी उत्पन्न हुआ है, मेरा बच्चा, मेरी लड़की, उनके बच्चे, मेरे पोते, मेरे भतीजे भतीजे, जो भी है सारे, जिसको हम बोलते हैं, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, हाँ उसको बोलते हैं चर्मरो। ये शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर प्रभुपाद जी ने। आप भावार्थ जरा गौर से पढ़िएगा, इसको बोलते हैं चर्म रोग, चमड़ी का रोग, क्योंकि ये सारे चमड़ी का रोग है। ना आप ये शरीर हो, ना आपके बच्चे ये शरीर है, ये सारी आत्माएं हैं और आत्मा का कोई संबंध नहीं है।
ना भाई होता है, ना बहन होता है, ना उसकी माँ होते हैं, ना बाप होते हैं। आत्मा का एक ही संबंध है, कृष्ण से संबंध है। भगवान कहते हैं मम अंश जीवो लोक जीवो भूत सनातन, भगवद गीता में, वो मेरे अंश है। और अंश जब कृष्ण से जुड़ा हुआ है तब उसकी पूरी वैल्यू है। जब कृष्ण से छूट जाता है तो विमुख हो जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल दे दे, एक उदाहरण दे दे। कभी हम देखते हैं कि कोई वर्कर है, फैक्ट्री में काम करता है, बड़ी बड़ी मशीन, भारी भरकम मशीन में, कभी उसका अगर कभी उंगली कट जाती है तो तुरंत डॉक्टर के पास भागता है, और अगर वो टाके मार के वो वापस लगा सकता है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। या कोई बड़ा अबजोपति है, उसकी अगर उंगली दरवाजे में आ जाती है और टूट जाती है तो वो जाता है बड़े हॉस्पिटल में। उसकी पत्नी, उसके परिवार कहते हैं कि डॉक्टर करोड़ों रुपया ले दो लेकिन मेरे पापा की उंगली बच जानी चाहिए, कैसे भी करके जितना पैसा चाहिए आप ऑपरेशन करके उसको ठीक से जोड़ दो। कितनी वैल्यू है जब तक शरीर में लगी हुई है, लेकिन किसी कारण से दुर्भाग्य से अगर वो जोड़ नहीं सकती है तो ये उंगली कहाँ जाएगी? कूड़े में, गार्बेज में, है कि नहीं है? फिर उसको दे बोलो सेन आपकी उंगली सॉरी में बचा नहीं पाया, इतना गहरा आपका था, तो आप ऐसा करो सोने के बक्से में आपके कपाट में रख दो। तो बोलते क्या पागल है? वो बोलेगा छी, घर वाले में बोलेंगे छी, कटी हुई उंगली अगर मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ी कर दूँ आप लोग सब भाग जाओगे प्रवचन छोड़ करके, कौन देखेगा उसको? तो उस उंगली की कोई वैल्यू नहीं है, वो छी हो जाता है, डर्टी, है कि नहीं है? तो जब तक ये उंगली शरीर से जुड़ी है उसकी पूरी वैल्यू है। जब वो अंश शरीर से दूर हो जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि ये शरीर की भी यहाँ तक वैल्यू है जब तक आत्मा अंदर है। जब आत्मा चली जाती है तो शरीर को भी कहो कि आप और 2 घंटे रख लो, अरे नहीं भाई नहीं, फिर तब शास्त्र याद आ जाता है कि 3 घंटे के अंदर श्मशान ले जाना है। अरे नहीं, अमेरिका से बेटा आ रहा है उसको 1-2 दिन और रखो, नहीं 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 नहीं, तो बेटा आएगा फोटो के ऊपर हार चढ़ा देगा, लेकिन हमको रखना नहीं है घर में। अरे रखो, 50 साल आपने शादी करी उससे, 1 दिन और रखो बेड में आपके साथ, नहीं नहीं नहीं, भूत भूत डर लगे। तो ये बात है। तो कहने का मतलब है जब तक भगवान से हम जुड़े हैं हमारी पूरी वैल्यू है, भगवान से जब हम अलग हैं तो वैल्यू नहीं। और यही चीज़ गुरु बताते हैं, भगवद गीता का सार ही है। शुरू में जब दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता दे कि तुम सोचते हो ये शरीर है तुम एक पंडित की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम मूर्ख नंबर 1 हो, तुम नंबर 1 मूर्ख हो। तुम ये शरीर मैंने तो निश्चय कर लिया है ये सब मर जाएंगे क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया है। अब तुमको निमित्त बनना है कि नहीं बनना है तुम मुझे बता दो। तुम मेरे प्रिय मित्र हो और तुम मेरी शरणागत में आए हो, इसलिए मैं तुमको ये गीता का जो है मैं संदेश दे रहा हूँ। और तुमको अगर समझ में आता है यथा इच्छसी तथा कुरु, बाद में भगवान गीता करने के बाद चुप हो जाते हैं और बोलते हैं जैसे ही तुम्हारी मर्जी अभी तुम करो अर्जुन, मैंने तुम्हें तुम बता रहा था मैंने बता दिया। तो कहने का मतलब है कि हमें गुरु चाहिए। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो या इवन आपके घर में नया कंप्यूटर आता है या नया मोबाइल आता है, तो जिसके पास वो मोबाइल में प्रैक्टिस है आप उसी को पूछोगे भाई ये कैसे डाउनलोड करने का है, जरा दिखा देना, ये रिंगटोन कैसे करने का, ये ऐप कैसे डाउनलोड करना है। तो किसी ना किसी रूप में हम किसी को गुरु मानते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में हम किसी को गुरु क्यों ना माने? ओके, 5 मिनट। जो सबसे बड़ा विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, जो सबसे टफ सब्जेक्ट है, उसके लिए कई लोग इतना अहंकार बताते हैं कि हमें गुरु की कोई आवश्यकता, मुंह ने मारो भगवान, मैं और भगवान, इसमें कोई नहीं चाहिए। सोचने वाली बात है। हम खुद उलझे हुए, हम क्या उलझन से, हमारा दिमाग ही अलग अलग दिशा में, भौतिक दिशा में जा रहा है, आध्यात्मिक दिशा में तो 0 है, तो हम कैसे जाएंगे? सोचने वाली बात है। तो ये सार है कि हमें जो है स्वीकारना चाहिए किसी
व्यक्ति को जो जो जानता है, जो शास्त्र जानता है और जो अच्छी परंपरा में गुरु, ऐसा वैसा गुरु नहीं लेना चाहिए। ये भी चेतावनी देता है यहाँ पर। तो कहते हैं कि अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। ये बहुत बहुत जरूरी है, प्रमाणिक गुरु, क्योंकि फंसाने वाले बहुत हैं इस दुनिया में। आप जाओ, ठहर ठहर आपको बगला गुरु मिल जाएगा, बगला भगत। बगला जानते हैं बगला साधु क्या होता है? तो बगला होता है ना, पानी में खड़ा रहता है मछली पकड़ने के लिए और एक आंख बंद रखता है। तो मछली सोच रही है, ये तो सो रहा है, और मछली फिर वहाँ से पास में आती है, और जैसे ही मछली पास में आती है उसकी थोड़ी सी आँख खुली होती है, फड़क करके पकड़ लेता है। तो ऐसे गुरु कई हैं जो ऐसे चेलों को पकड़ना चाहते हैं। आप मुझे ऐसा करो, 1-2 लाख रुपया दे देना, आपको मंत्र दे दूंगा, आपको जाप नहीं भी करना है तो आपके नाम का मैं जाप करवा लूँगा, आप खूब पियो, चाय कॉफी तंबाकू भी नहीं खाओ, चिंता मत करो, लेकिन मेरे गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर आना, आशीर्वाद ले जाना। और फिर गुरु को आप जो है करोड़पति बना लेना। फिर इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे उसको, इस दिन अखबार में खोलोगे और वही जो दीक्षा देने वाले थे अब जेल में सड़ रहे हैं कई ऐसे गुरु। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु। और हमारे प्रभुपाद जी जैसे प्रमाणिक गुरु मिलना बहुत ही कठिन है। सारे जो है हमको शास्त्र दिए हैं यथारूप में। उनको कभी किसी से कुछ लेना नहीं था। उनको, उनके हृदय में खाली एक ही पीड़ा थी कि ये सारे जीव को मैं कैसे समझाऊं कि आध्यात्मिक क्या है। ये लोग सब के सब इस दुनिया में तड़प रहे हैं। कभी कभी तो लोगों को मालूम भी नहीं है कि वो तड़प रहे हैं। तो इनको मैं दिव्य ज्ञान कैसे दूँ? ये सेवा मुझे कृष्ण ने दी है मेरे गुरु जी के माध्यम से। मेरे गुरु जी ने यह आदेश दिया है, वरना 70 साल का बूढ़ा वृंदावन में बैठा हुआ बढ़िया सा सन्यासी क्षेत्र सन्यास लेकर के बड़ा आराम कर सकता था और अपना जीवन सार्थक उनका ऑलरेडी हो गया था। लेकिन दूसरों के जीवन सार्थक करने के लिए उन्होंने वृंदावन छोड़ा और भटके, बम्बई, दिल्ली, यहाँ वहाँ, फिर विदेश गए। 2 हार्ट अटैक आए उनको जहाज के ऊपर। 35 रुपया लेकर गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ थी उनमें, उनके हृदय में करुणा थी हमारे सबके लिए। आज हम सारे यहाँ पर भारतवासी बैठे हैं और हम इसलिए बैठे, ये प्रभुपाद जी की कृपा से बैठे हैं। हमारा आपका संबंध है, कराने वाले प्रभुपाद जी हैं। तो ये एक प्रमाणिक गुरु है, उनको आपके पैसे नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे आपके पैसे को, अगर वो आप देते भी हो तो वो उन्होंने मंदिर के निर्माणों में, पुस्तकों के निर्माणों में, क्योंकि और जीव का कल्याण, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सच्चे गुरु की पहचान वो होती है कि उनको 100% जीवों के कल्याण के लिए करुणा होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो सच्चा गुरु नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो खुद आपको छल करेगा, या तो वो छल है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए गुरु बनता है, कहीं ना कहीं वो पैसा जमा करने के लिए। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत में हमारा बहुत सौभाग्य है। आप लोग आए हो, आप सबका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और आप आते रहिएगा, विश्व में कहीं भी जाइएगा। प्रभुपाद जी की कृपा से मैं अपने आप को रोज याद दिलाता हूँ। मैंने विश्व में कई जगह में गया हूँ, अभी मैं यूरोप में भी कई जगह आया हूँ। कभी कभी मैं जाता हूँ बाहर बिजनेस के काम से, या ऐसे कभी घूमने जाता हूँ, तो फिर भी मैं अपनी पत्नी को भी और अपने आप को कहता हूँ कि हमें ऐसा घर मिला है, विश्व के किसी भी कोने में जाइए, प्रभुपाद जी का एक घर है, भक्त लोग है, इस्कॉन है, वहाँ पर आप जा कर के भक्तों का संग कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। ये भगवान प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया है, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच, गरीब अमीर, पढ़े लिखे हुए नहीं पढ़े लिखे हुए, जो भी आया सब लोग युक्त हो सकते हैं, कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। और आप अपना, कम से कम प्रभुपाद जी ने ये निवेदन किया है, आप लोगों में से 16 माला कौन कर रहा है? हाथ ऊंचा करें, बहुत अच्छा। और 16 से कम कौन कर रहा है? 1 माला कौन कर रहा है? बहुत अच्छा। तो मैं आप लोगों को मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, जो लोग नहीं कर रहे कम से कम ट्राई करो।
ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये इस बहुत इसको कहा गया महामंत्र। सिर्फ ये करने से और 4 पाप से विमुक्त रहिए। जो हमारे भारतवासी खास करके गुजरात के लोग हो आप, उसमें तो ये हमारे संस्कारों में है, मांसाहारी नहीं रहना, जुआ नहीं खेलना, पराई स्त्री के साथ संग मत करो, शादी करो उसके बाद स्त्री के साथ संग करो, उसका जो शारीरिक संबंध है शादी के बाद ही करना चाहिए, और कोई भी तरह का व्यसन मत रखिए। शराब है, तंबाकू है, बीड़ी है, और यहाँ तक अगर आप सचमुच में अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छी प्रगति चाहते हो तो चाय कॉफ़ी का भी त्याग कर देना, अगर आप में से कोई चाय कॉफ़ी नहीं पीता है तो। क्योंकि हमें जो है गोस्वामी बनना है। गो का अर्थ हुआ संस्कृत में हमारी इंद्रियां, तो इंद्रियों के हमें स्वामी बनना है। हम अभी क्या है गोदास। इंद्री कहती है अरे चलो ना एक चाय का कप हो जाए, तो फिर भागते भागते चाय के स्टॉल पे या वाइफ को बोलता थी चाय बना दे, बोलती मैं बनाती हूँ 5 मिनट, नहीं अभी रख तू चाय बनाने के लिए। या किसी को बीड़ी की तलब लगी है, बीड़ी खत्म हो गई, वो भागेगा स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे 5 किलोमीटर, दुकान बंद है तो भी रात को भागेगा वो गुटखा लेने के लिए, क्योंकि हम इंद्री के दास हैं। और जब तक हम इंद्री के दास हैं मतलब हम इस देहात्मा बुद्धि पे हैं, हम कभी भी हम आत्मा है वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है स्त्रियम दूतम पानम सुनम यत्र धर्म चतुर्वदा। पराई स्त्री का संग, जुआ खेलना और मांस खाना, अंडे खाना, मछली खाना, और वेजिटेरियन में भी आप वही खा सकते हो जो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। डुंगरी लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। अगर कोई आप देवी देवता की भी उपासना करते हो तो आप देवी देवता को जब आप थाली लगाते हो तो उसमें भी प्याज लहसुन नहीं लगता, तो आप कैसे खा सकते हो? मान लो आप माता जी के बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन माता जी कभी डुंगरी लहसुन को टच नहीं करती, तो माता जी को आप बिना डुंगरी लहसुन के देते हो और फिर बाद में आप खुद डुंगरी लहसुन खाते हो, प्याज लहसुन खाते हो। ये कहाँ की बात हुई? सोचने वाली बात है। तो जब तक हम ऐसे पदार्थ हो जो तामसिक पदार्थ है हम उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक ये जो आध्यात्मिक ज्ञान, करोड़ों लोग प्रवचन सुनते बड़े बड़े बाबाओं का, बड़े बड़े बापुओं का, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जब प्रभुपाद जी की इन विदुषियों ने भी सुनी, जो रोज दारू पीने वाले, रोज अव्यवहारिक संग करने वाले, रोज नाना प्रकार के गंदे काम करने वाले, सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं, और प्रभुपाद जी की उन्होंने बात मानी तो चुस्त वैष्णव बन गए। और उनका आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा बढ़िया है कि वो हमें और आपको सिखा सकते हैं। ऐसे ऐसे फॉरेनर है हमारे इस्कॉन के अंदर, तो हम क्यों नहीं कर सकते? भारतवासी होकर हमारे में तो संस्कार है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीरियस हो, आप अपने आत्मा के बारे में जानने के लिए और परमात्मा के बारे में जानना चाहते हो, तो फिर तो आप नहीं हो तो फिर जैसे गाड़ी चल रही है चलाओ, वापस आओ, करोड़ों करोड़ों जन्म तक वही चक्कड़ी फिरती रहेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो एक माला कर रहा है आप कोशिश कीजिए, ज़्यादा कीजिए, प्रयास कीजिए, देखिए ये महामंत्र आपके जीवन में क्या जादू करता है। ये सचमुच भी जादू की बुनियाद है, आपको ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ दिलाएगा। हमारे इस संस्था के अंदर कितने यंग लड़के लड़कियां हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, जो कितने पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी जॉब करते हैं। कुछ तो होगा, कुछ मिलता होगा, तभी तो करते हैं ना। तो आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, मुझे बड़ा आनंद हुआ। आप सब धैर्य से सुने आज, और समय की पाबंदी को मैं देखते हुए यहीं पे विराम दे देता हूँ। आप सबको हरे कृष्णा और सबको धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे